जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। बंगाल में चुनाव है और बंगाल पर आज का विषय है। बंगाल में बंगालियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए ममता बनर्जी हैं या हिंदुस्तान में आतंक फैलाने वाले, रोजगार छीनने वाले, घुसपैठ करने वाले लोगों की वो ममता दीदी हैं। ममता बनर्जी और ममता दीदी के अंतर को समझना ही बंगाल के राजनीति को समझना होगा। और पूरा ये विश्लेषण सुनने के बाद आपको भी आत्ममंथन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं या घुसपैठियों की ममता दीदी हैं। बंगाल चुनाव का ऐलान हो गया। बंगाल में पहले वामपंथ और अब ममता पंथ हावी है। वामपंथ और अब ममता पंथ का मुख्य कार्य हिंदुस्तान के सरकार के समानांतर बंगाल को चलाना, बंगाल में जबरन शासन व्यवस्था को बनाए रखना। इसके लिए बंगाल में उद्योग पतन, रोजगार पतन सर्वोपरि रखा गया। बदले में बंगाल के असली बंगाली समुदाय को पलायन दिया गया। जो रह गए उनको डरावना माहौल दिया गया। वामपंथ और ममता पंथ के शासन काल में बंगाल को क्या क्या मिला? हिंदुस्तान के दुश्मनों का घुसपैठ, आतंक, आगजनी, बम विस्फोट, तोड़फोड़, हल्ला गुल्ला, पत्थरबाजी जैसा तोहफा मिला, जो अनवरत आज भी जारी है, कई दशकों से जारी है। अब यह मुद्दा जो है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको बंगाल, ध्यान दीजिएगा, उनको बंगाल, हिंदुस्तान और विदेश मुख्यमंत्री के नाम से कम ममता दीदी के नाम से ज्यादा जानता है। और यकीन मानिए, ममता दीदी को जानना बंगाल के राजनीति को जानना होगा। ममता दीदी यानी घुसपैठियों की दीदी, आतंक फैलाने वालों की दीदी। ध्यान से देखिएगा तो घुसपैठिए और आतंक फैलाने वाले लोग जब ममता दीदी बोलते हैं तो उनके चेहरे पर एक गजब का कुटिल मुस्कान होता है, एक खतरनाक विश्वास होता है कि इस हिंदुस्तान में ममता दीदी हैं तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और कई मौकों पर यह साबित भी हुआ है। पूरे देश में घुसपैठ ने लोकल रोजगार को प्रभावित किया है और किसी भी चुनाव के वक्त पूरे देश में अर्जेंट से अर्जेंट काम को भी छोड़कर वो लेबर, वो घुसपैठिए कुटिल मुस्कान के साथ बंगाल पहुंचते हैं ताकि ममता दीदी को वोट दिया जा सके और ममता दीदी को वोट देकर वो पुनः हिंदुस्तान के हर कोने में फैल सके। ममता दीदी आम मूल बंगालियों की नहीं है, बंगाल की भी नहीं है, हिंदुस्तान की भी नहीं है। ये घुसपैठियों की दीदी हैं। आप उनके हर व्यवस्था से आकलन करके देख लीजिए। अगर ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता और हिंदुस्तान की होती तो वो सिर्फ और सिर्फ एक करुणामय ममता होती, जिनके आगे, नाम के आगे प्यार से लोग बनर्जी लगाते और ममता बनर्जी बोलते हुए गर्व महसूस करते। लेकिन गर्व ममता दीदी बोलते हुए घुसपैठिए महसूस करते हैं, आम हिंदुस्तानी नहीं के बराबर। जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हुए, अमित शाह बोलते हुए, नीतीश कुमार बोलते हुए, शिवेंदु अधिकारी बोलते हुए, दिलीप घोष बोलते हुए एक आम हिंदुस्तानी गर्व महसूस करता है
योगी आदित्यनाथ बोलते हुए आम हिंदुस्तानी गर्व महसूस करता है, वैसा गर्व ममता बनर्जी बोलते हुए किसी के जल्दी चेहरे पर नहीं आता है। लेकिन ममता दीदी बोलते हुए जो गर्व घुसपैठिए महसूस करते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए खतरा है। बंगाल और देश की ममता को दीदी बन घुसपैठियों के चेहरे पर मुस्कान बने रहना है। ये एक गंभीर विषय है और इसी के लिए ममता दीदी को हिंदुस्तान के नियम कानून पसंद नहीं है और हर कार्य में व्यवधान ममता दीदी का प्राथमिक कार्य है। ममता बनर्जी होती तो देश में राजनीतिक विरोधाभास के बावजूद भी हिंदुस्तान के बारे में बात करती, घुसपैठियों के विरोध में बात करती। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य बिजनेस टाइकून, सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, चुनाव आयोग, न्यायपालिका से पंगा लेते वक्त भी ममता दीदी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान होता है और हिंदुस्तान के प्रति आक्रोश साफ साफ दिखता है। और यही चीज घुसपैठियों के भी चेहरे पर दिखता है जब वो चुनाव के वक्त ममता दीदी को वोट देने के लिए अर्जेंट से अर्जेंट काम छोड़कर बंगाल लौटते हैं। यही कुटिल मुस्कान और आक्रामकता घुसपैठियों, आतंक पैदा करने वाले के चेहरे पर कोई भी हिंदुस्तानी पढ़ सकता है, आम नागरिक पढ़ सकता है। और यकीन मानिए, बंगाल चुनाव में अगर ममता बनर्जी और ममता दीदी के सोच और उनके कार्यशैली पर ठीक से शोध हो जाए तो कोई भी आदमी शायद ममता दीदी को वोट न दे और घुसपैठिए भी हिम्मत न कर पाए कि वो बंगाल के रास्ते हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का सोचे, रोजी रोजगार छीनने का सोचे, जनसंख्या विस्फोट बढ़ाने के लिए सोचे। अगर आज यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने सिचुएशन को काफी टाइट किया है तो वहां के कई मौलाना बंगाल के तरफ रुख करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल उनको सुरक्षित जगह नजर आता है और बंगाल में अगर ऐसा रहा तो यकीन मानिए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, आपकी सुरक्षा खतरे में है। और बंगाल सुधरा तो यकीन मानिए हिंदुस्तान में भी सुधार होगा, मजबूती होगी। आप सब सिर्फ बंगाल चुनाव पर वोट दें या न दें, वोट देने वाले हों या न हो, पर बंगाल में बदलाव जरूरी है, बंगाल में बदलाव जरूरी है। जय हिंद, नमस्कार।